मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे याद से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और इन वीडियोस को शेयर भी करें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर, अध्याय 20, जिसका नाम है पत्नियां। मैंने अपनी सभी लड़ाइयाँ नहीं जीती। मेरे पतियों की अन्य पत्नियाँ भी थीं। हिडिंबा, कली, देविका, बलंधरा, चित्रांगदा, उल्लूपी, करुणामती। मैं भी कितनी भोली थी जो ऐसा होने से रोकना चाहती थी। कभी कभी राजनीतिक कारण भी होते थे, किंतु इसके पीछे अधिकतर पुरुष कामना ही रहती थी। मैंने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर भोजन के लिए मना करके तथा अपने निकट आने वाले अपने पतियों पर मूल्यवान वस्तुएं फेंक कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। मेरी झल्लाहट युधिष्ठिर की धार्मिकता की तरह प्रसिद्ध हो गई और आने वाले वर्षों में पांचाली की ईर्ष्या पर अनेक गीत लिखे गए। सच तो यह था कि मैं उतनी व्यग्र नहीं थी जितना मैं दिखलाती थी। मैं यथार्थवादी स्त्री थी और अपने पतियों से उनकी पत्नी होने तक उनके ब्रह्मचारी बने रहने की अपेक्षा नहीं कर सकती थी। मुझे यह भी पता था कि बाद में जितनी भी भावुक स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया वे मेरी जितनी विशिष्ट नहीं थीं। जब वह युवा थे और संकट में थे तो मैंने उनका साथ दिया था। मुझसे विवाह करने से वह दुर्योधन के विनाशकारी कोप से बच गए थे। मैंने उनकी नियति तक उन्हें पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं खांडव में उनके कष्टों की साझी थी। मैंने यह विलक्षण महल, जिसे अनेक लोग देखना चाहते थे, बनवाने में उनकी सहायता की थी। यदि वे रत्न थे तो मैं सोने का तार थी जिसमें वे पिरोए हुए थे। अकेले होते तो वे सब कोने में बिखर जाते। उनके शौक अलग अलग होते और अलग अलग स्त्रियों के साथ उनकी निष्ठा होती, परंतु मिलकर हम मूल्यवान और विशिष्ट बन गए थे। एक साथ मिलकर हम वह कर सकते थे जो हम में से कोई भी अकेले करने में असमर्थ था। मुझे बाद में समझ आया कि चालाक कुंती के मन में क्या बात थी जब उसने इस बात पर बल दिया था कि मेरा विवाह 5 भाइयों से होना चाहिए। और यद्यपि वे लोग कभी मेरे मन को एक युवती की अपेक्षा अनुसार उत्साहित नहीं कर पाए, मैंने स्वयं को पांडवों के कल्याण के प्रति समर्पित कर दिया था। अपने पति को अधिक आत्मसंतुष्ट होने देना ज्यादा अच्छा विचार नहीं है। मेरे क्रोध प्रदर्शन के कारण पांडव स्वस्थ आदर के साथ व्यवहार करते थे। जब मैं उन्हें अंत में क्षमा कर देती तो वे उचित रूप से पश्चाताप करते थे। इससे उनकी पत्नियों की संख्या न्यूनतम बनी रही और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे महल में आने से कतराती थीं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जब अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा को अपनी प्रेमिका बना लिया और एक उन्मत्त रुमानी दौड़ में उसे रथ पर बैठाकर ले भागा, तो मैं अत्यंत विचलित हो गई थी। जबकि कृष्ण के बड़े भाई बलराम उनका पीछा करते रह गए थे। उनके विवाह के बाद अर्जुन उसे लेकर मेरे पास आशीर्वाद के लिए आया। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी, किंतु उसमें से उसका सौंदर्य छिप नहीं रहा था। घबराहट के कारण उसके होंठ कांप रहे थे। उसने मेरी झल्लाहट के विषय में सुन रखा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों के कण जैसी लग रही थीं, तथापि उसकी आंखों का मत प्रेम छिप नहीं रहा था। उसका बिंब अर्जुन के चेहरे पर झलक रहा था। अर्जुन ने मेरी ओर इस प्रकार कभी नहीं देखा और ना ही देखेगा। मेरे भीतर एक टीस उठी, एक अन्य पुरुष की स्मृति, जिसे मैंने स्वयं से यह सोचकर बहुत समय से दूर रखा हुआ था कि वह मेरे मन से मिट जाएगी। जहां मुझे आंशिक रूप से सुभद्रा के भय से सहानुभूति थी, वहीं आंशिक रूप से उसके ऊपर क्रोध भी आ रहा था कि उसने इतनी सरलता और बिना विचारे वह प्राप्त कर लिया जो मैं पांडवों की महारानी होने के कारण मिली प्रसिद्धि के बावजूद भी प्राप्त नहीं कर पाई और ना ही कर पाऊंगी। इसलिए मैं लुभाने व छल करने से संबंधित सुविचारित और तीखे कटाक्ष करके उसे रोता छोड़कर वहां से लौट गई। सुभद्रा, जिसका मुझ पर कोई ऋण नहीं था, से अधिक अर्जुन, जिसके विश्वासघात से मैं अपरिचित हो गई थी, से अधिक
मुझे लगा कि कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया था, परंतु जब मैंने उन पर उनकी बहन के द्वारा अर्जुन को मुझसे छीनने का आरोप लगाया तो वह बिल्कुल विचलित नहीं हुए। अर्जुन कोई नाक की लौंग नहीं है जिसे कोई तुमसे छीन सकता है, उन्होंने कठोरता से उत्तर दिया। वह स्वेच्छा से आता जाता है। इसके अतिरिक्त तुम्हें पता है कि वह चाहे किसी से भी विवाह कर ले, तुम्हारे प्रति उसकी निष्ठा पहले जैसी ही रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनके मिलन से एक महान योद्धा उत्पन्न होगा और उसके द्वारा उससे भी महान एक राजा जन्म लेगा। उन्होंने शायद अपने शब्दों की कठोरता को कम करने के लिए मेरे कंधे को छुआ। क्या यह तुम्हारी संक्षिप्त हृदय वेदना से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? समय के साथ मेरी अन्य पत्नियों के साथ मित्रता हो गई। इसमें इस बात से भी सहायता मिली कि वे सब अपने राज्य के लोगों के साथ रहना पसंद करती थीं। दूरी के साथ सामंजस्य में वृद्धि होती है। यह ऐसी बात है जिसे मेरी जैसी परिस्थिति में पड़ी स्त्रियों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे आश्चर्य था कि सुभद्रा मुझे सबसे प्रिय लगने लगी। जब भी मिलने आती वह मेरी छोटी छोटी अन्यायपूर्ण बातों को बिना शिकायत किए सहन कर लेती थी। मेरे लिए पानी लाना, मेरे केस संवारना, यहाँ तक कि गर्मी भरी दोपहर को मुझे पंखा झलना। बाद में मुझे स्वयं ही लज्जा महसूस होने लगती थी। यद्यपि कोई उसके ऊपर कमजोरी का आरोप नहीं लगा सकता था, वह मुझसे अधिक सरलता से वश में आ जाती थी। शायद इसलिए जब हम दोनों पर विपदा आती तो वह उसे अधिक बेहतर ढंग से संभाल लेती थी। मेरे दुर्भाग्यपूर्ण वर्षों में वह मेरे पुत्रों को अपने घर ले गई और स्नेह व अनुशासन के शानदार संतुलन के साथ बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह उनकी देखभाल की। इस कारण मुझे वह अत्यंत प्रिय थी, परंतु नहीं, उसने मेरे हृदय में इससे बहुत पहले स्थान बना लिया था। उसकी आदतें, एक भौं उठाने का ढंग अथवा उसकी हंसी या किसी भूल पर सिर झटकना सभी कृष्ण से मिलती थीं और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कृष्ण मेरे पास ही हैं। एक दशक स्वप्न की भांति बीत गया। किसी स्वप्न की ही भांति मुझे वह वर्ष धुंधले से ही याद हैं, उसी तरह जैसे हमें शांत सूर्यास्त के क्षण स्मरण रहते हैं। जब भी जीवन हमारे अनुरूप चलता है तो क्या हमेशा ऐसा ही महसूस होता है? सौभाग्य के साथ मेरे और मेरे पतियों की आयु, हमारी समृद्धि और हमारा आराम बढ़ता चला गया। प्रत्येक वर्ष जैसे जैसे मैं अपने पतियों के साथ एक शैया से दूसरी शैया बदलती गई, एक दूसरे के साथ महसूस होने वाला अटपटापन समाप्त होता गया। हमारे राज्य में व्यापार, उद्योग और कला का विकास हुआ। हमारी ख्याति अन्य राज्यों में जा पहुंची। हमारी प्रजा समृद्धशाली होने के साथ हमें अपनी प्रार्थनाओं में आशीर्वाद देती गई। अब हमारे पास वह सब कुछ था जिसकी हमें कभी आकांक्षा थी, परंतु भीतर कहीं हम लोग अशांत और नीरस महसूस करते थे। हालांकि इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता था। नियति के प्रवाह ने हमें पीछे की ओर तट पर धकेल दिया था। हम यह नहीं समझ सके कि वह दरअसल एक बड़ी लहर का रूप ले रही थी। हम अपनी शांत अवस्था में खींच रहे थे और यह सोच रहे थे कि क्या हम उस अवस्था को कभी दोबारा प्राप्त कर सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।